जय हिंद। मैं नीरज मेहता आप सबका स्वागत करता हूं आज के एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप बिहार एसएससी का फॉर्म जो इंटर लेवल आया हुआ है तो अगर इसे फिलअप करते हैं तो इसमें जो है फ़ोटो और सिग्नेचर के लिए जो गाइडलाइन है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, इससे पहले जो भी आप एग्ज़ाम दिए थे, फिर अदर स्टेट का हो या फिर चाहे सेंट्रल लेवल का कोई भी, अगर आपने फिलअप किया था नॉर्मल, उसमें फ़ोटो भी देते थे तो चल जाता था। लेकिन इसका जो है थोड़ा गाइडलाइन थोड़ा सा जो अलग है और सब जो है नोटिफिकेशन से और सब एग्ज़ाम से थोड़ा अलग है, इसलिए आपको गाइडलाइन पूरा तरीक़ा से समझना होगा, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना होगा। लेकिन अगर जो भी इसका गाइडलाइन है या फिर इसका फ़ोटो सिग्नेचर का जो भी कंडीशन है, जो भी तरीका या जो भी जैसा बोला गया, अगर वैसा नहीं देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देगा। ऐसा जो है इन्होंने अपना नोटिफिकेशन में बताया है। तो सबसे पहले आपको जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे देखिए क्या करना है कि ऑनलाइन bssc.com पे आना होगा। यहाँ पे आप जो है यहाँ पे देखिए क्लिक हियर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक, उसके बाद जो आपके सामने ये पेज आ जाएगा, यहीं से आप जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ से क्लिक कर सकते हैं और साइड में देखेंगे यहाँ पे लॉगिन करेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए लिंक आपको मिल जाता है एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने का, हाउ टू अप्लाई। उसके बाद यहाँ पे फोटो सिग्नेचर का जो लाइव यहाँ पे आपको जो है इंस्ट्रक्शन मिल जाता है। ठीक, यहाँ से आप सब डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने डाउनलोड करके रखा है और उसको हाईलाइट करके भी रखा है। क्या ज़रूरी है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना, वो सारा जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास जो है यहाँ पे आप देख पाएंगे गाइडलाइन, मतलब कि दिशा निर्देश है लाइव फोटो का। मतलब कि और सब एग्जाम में होता था क्या था कि आप जो है फोटो को स्कैनिंग कीजिए और उसके बाद डायरेक्ट अपलोड कर दीजिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। बिहार एसएससी में बताया गया कि फ़ोटो जब आप अप्लाई करेंगे तो उस समय आपका जो फोटो अपलोड नहीं करना बल्कि लाइव, मतलब उस समय आगे में आपको जो है डेस्कटॉप हो या फिर जो आपका लैपटॉप है उसमें जो वेब कैमरा होता है उस कैमरा के माध्यम से डायरेक्ट आपको जो अपलोड करना होगा। और ज़्यादातर स्टूडेंट ये होता था किसी दूसरे जगह पर रहता था और वो फोटो सिग्नेचर अपना सारा चीज़ भेज देता था दूसरा जगह और फोटो मतलब फॉर्म अप्लाई हो जाता था। ऐसा इसमें नहीं है। तो आपको जो सामने रह के फोटो को जो यहाँ पे क्लिक करना होगा, मतलब वेब कैमरा के माध्यम से लाइव फोटो आपको देना होगा। ठीक ना। चलिए यहाँ पे देखिए लाइव फोटो का जो दिशा निर्देश है क्या क्या। ठीक ना। तो सबसे पहले आप जब भी फॉर्म फिलअप करते हैं, चाहे डेस्कटॉप से हो या लैपटॉप से, जिससे भी आप फॉर्म फिलअप करते हैं, तो उसका ये चेक कर लेना है कि उसका जो है वेब कैमरा, मतलब कि जो क्वालिटी, जो वेब कैमरा का क्वालिटी अच्छा है या नहीं है। उसका जो कैमरा का जो है क्वालिटी, मतलब फोटो जब वो कैप्चर करता है तो वो उसका कैप्चर सही तरीक़ा से होता है या नहीं होता। ठीक ना। उसके बाद जब सारा चीज़ सही है, जब ये वेब कैमरा से आपका फ़ोटो लिया जाता है तो उस समय क्या ध्यान रखना है कि बैकग्राउंड में हमेशा क्या होना चाहिए, वॉल होना चाहिए या फिर वाइट होना चाहिए। मतलब वाइट, आपका बैकग्राउंड में वाइट होना चाहिए, चाहे जो भी हो वाइट, आपके पास जो भी तरह का वाइट हो, वाइट सामान यूज कर सकते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में वाइट होना चाहिए, इसमें बताया गया है। या दीवार हो सकता है, अच्छा रहेगा, वो प्लेन रहेगा। ठीक ना। उसके बाद जो है आपके ऊपर पे जो लाइट होता है ना, मतलब जब आप वेब कैमरा के माध्यम से आपका फोटो लिया जाएगा तो उसमें आपका लाइट पूरा तरीका से फेस पे होना चाहिए और बैकग्राउंड वाइट, मतलब बैकग्राउंड में भी आपका होना चाहिए, ताकि फोटो पूरी तरीका से क्लियर और साफ नजर आए। ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी धुंधलापन नहीं हो। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया फोटोग्राफ जब आप लेंगे तो आपका पासपोर्ट साइज होना चाहिए। पासपोर्ट मतलब यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं ये हो गया आपका पासपोर्ट साइज, ये पासपोर्ट साइज का हो गया। ठीक ना। उसके बाद जब आपका वेब कैमरा जब आपका फ़ोटो लेगा, कैप्चर करेगा, तो आपको फेस सीधा करके और जो वेब कैमरा की ओर जो है आपको देखना है। ठीक ना। तब जाके आपका फ़ोटो क्लियर और सीधा तरीका से आएगा। ठीक, स्ट्रेंथ होना चाहिए, मतलब सीधा होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया एक्सेप्टेबल। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, मतलब ये 4 तरह का फोटो है जो कि एक्सेप्टेबल है, मतलब कि पूरा तरीका से जो है एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे देख सकेंगे। उसके नीचा तरफ देखिए जो है जो कि एक्सेप्ट नहीं करेगा, जैसे कि ये देखिए साइज में छोटा हो गया, एक्सेप्ट नहीं करेगा। सन ग्लास से, मतलब चश्मा लगा के लगाएंगे, एक्सेप्ट नहीं करेगा। बैकग्राउंड देखिए कुछ अलग कलर का नहीं करेगा। यहाँ देखिए बैकग्राउंड थोड़ा थोड़ा वाइट है, लेकिन जो है इसका फेस पे देखिए यहाँ पे पूरा जो है ब्लैक है, इसलिए नहीं करेगा। और ये देखिए बैकग्राउंड में क्या है, घर द्वार आ रहा है और उसका जो सेल्फी स्टाइल में इसका जो है जो फोटो है, इसलिए ये भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये भी पूरा तरीका से सेल्फी स्टाइल में है, इसलिए जो है ये भी आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ देखिए पूरा तरीका से यहाँ पे डार्क हो चुका है, फोटो पूरा समझ में ही नहीं आ रहा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये पूरा तरीका से फेस जो है अलग तरीका से है और उसके बाद थोड़ा टेढ़ा है। उसके बाद पीछे में देखेंगे कुछ अलग तरीका का जो है वॉल है, इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ पे देखिए मास्क लगा रखा है, अपना फेस को किसी भी तरीका से छिपाना नहीं है, मतलब पूरा तरीका सही होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए चेहरा पे ज़्यादा लाइट है और ब्लर हो चुका है, इसलिए ये भी जो आपका एक्सेप्टेबल, मतलब कि पूरा तरीका से ये नहीं है। ऊपर में आपका एक्सेप्ट आपका यही होगा, मतलब यहाँ देखिए पूरा स्ट्रेंथ है, चाहे किसी भी तरह का आपका कोई भी मतलब कि शर्ट हो, टी शर्ट हो, लेकिन आपका जो है चेहरा पे जो किसी भी तरह का कोई जो है मास्क, ग्लास या फिर टोपी नहीं होना चाहिए, पूरा तरह स्ट्रेंथ होना, सीधा होना चाहिए, आपका एक्सेप्टेबल होगा। और बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए। ये था फोटो का, मतलब लाइव फोटो का जो था। ठीक ना।
इस तरीक़ा से रखा गया, ठीक है ना। आप ध्यान रखेंगे वाइट ही आपका होना चाहिए और जो है वाइट के अलावा किसी अदर कलर में आपका नहीं होना चाहिए। अगर अलग कलर हमको पता है कि आप सब दे देंगे, उसके बाद अगर बाद में फिर कमेंट करेंगे मेरा जो ब्लू है सिग्नेचर है, मतलब सॉरी ब्लू बैकग्राउंड है, लाल बैकग्राउंड है, इसलिए आप जो नोटिफिकेशन जैसा बताता है वैसा ही आपको करना है, ठीक ना, ताकि आगे चल के कोई भी दिक्कत नहीं हो। ठीक, ये हो गया मतलब फ़ोटो का हो गया। अब हम बात कर लेते हैं सिग्नेचर का। तो सिग्नेचर का जो है ना इससे भी ज़्यादा जो है ना कंडीशन इसमें दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे सिग्नेचर की बात कर लेते हैं हम, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए सिग्नेचर आपको मिल जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे देखिए अगर कोई भी चीज़ आपको हमसे जो कांटेक्ट करना हो या पूछना हो तो आप हमसे जो यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। IG मतलब हो गया इंस्टाग्राम, ठीक ना, और पहले ट्विटर नाम था और अब जो इसका X नाम रख दिया है। तो यहाँ पे जो नीरज मेहता 143 पे आप हमें जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं YT मतलब जिसे आप अभी यूट्यूब पे देख रहे हैं, YT मतलब यूट्यूब, और यहाँ पे TG देख सकते हैं मतलब टेलीग्राम, ठीक ना। टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे नीरज एजुकेशन तक, तो जो है एक आपको जो है चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे आप जो है ज्वाइन कर लेंगे। उसमें कोई भी अपडेट होता है तो वो जो है आपका अपडेट मिलते रहेगा, ठीक ना। तो चलिए आगे का बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए सिग्नेचर इमेज मतलब सिग्नेचर का क्या क्या लिस्ट दिया गया है। देखिए जो है फ़ोटो से ज़्यादा लंबा इसका लिस्ट दिया गया, सिग्नेचर का दिया गया। तो चलिए कंडीशन को देख लेते हैं क्या क्या करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको जब भी आप कहीं पे भी अगर फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपके पास जो है एक वाइट पेपर होना चाहिए, चाहे किसी भी साइज़ का आपका हो सकता है। लेकिन यहाँ पे बताया कि A4 साइज़ लेने के लिए, A4 इसलिए क्योंकि A4 साइज़ का जो प्रिंटर होता है ना, तो उसमें क्या होता है पूरी तरीक़ा से स्कैनिंग पूरा A4 साइज़ का किया जाता है। तो और उसके पास भी जो ऑनलाइन सेंटर पे A4 साइज़ ही ज़्यादातर जो पेपर आपका होता है। तो अगर ऑनलाइन सेंटर पर आप ये जो है अप्लाई करवा रहे हैं तो उसके पास से मांगिए A4 साइज़ का पेपर, जो कि आपका इस साइज ऐसा जो करके होता है, ठीक ना, ऐसा करके होता है, ठीक ना। चलिए उसके बाद देखिए लेने के बाद जो है इस A4 साइज़ में आपको एक रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगल मतलब हो गया कि एक आयत का चित्र बनाना है, ठीक ना। ध्यान रखेंगे आयत का आपका चित्र होना चाहिए, और आयत का चित्र जो बनाएंगे उसका जो ये देखेंगे आयत चित्र कैसे बनता है, ऐसे करके बनता है। ये हो गया आपका चौड़ाई 2 सेंटीमीटर रखेंगे और ये लंबाई 7 सेंटीमीटर रखेंगे, ठीक ना, और ऐसे करना है और इसी तरह से पूरा तरीका से गोल कर। ये हो गया आपका आयत, जैसे कि यहाँ पे देख पाएंगे यहाँ पे आयत बना है, ये हो गया आपका आयत। यहाँ से देखें ब्लैक कलर में जो है ऐसा जो आपको बनाना है, ठीक। उसके बाद इसका जो ये रखेंगे ये जो है 2 सेंटीमीटर रखेंगे और ये आपका 7 सेंटीमीटर रखना है, इसमें बताया गया, ठीक ना। उसके बाद अब आपको सिग्नेचर करना है। इस जो बॉक्स आप देख रहे हैं बॉक्स के अंदर आपको सिग्नेचर करना है। अगर इस पूरे बॉक्स को अगर 100% मानते हैं तो इसमें जो आपको 80% जो क्या करना है सिग्नेचर करके जो है फिल कर देना, ठीक ना। और ये जो फिल करेंगे सिग्नेचर करेंगे वो ब्लैक कलर से ही आपको सिग्नेचर करना है, किसी अदर कलर से नहीं करना है। ब्लैक होना चाहिए, थोड़ा डार्क होना चाहिए, ठीक ना, इंक होना चाहिए। सिग्नेचर आपको जो कर देना 80% में, ठीक, और बॉक्स के अंदर ही आपको करना है। और यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि कोई स्टूडेंट होता है कि खुद का सिग्नेचर नहीं करके किसी और का सिग्नेचर करके अपलोड कर देता है, तो एग्जाम के टाइम आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक। किसी अदर आदमी का नहीं कराना। दूसरा, किसी और कलर का भी आपका सिग्नेचर नहीं होना चाहिए। देखिए एनी अदर कलर विल बी रिजेक्ट, अगर अदर कलर का होगा भी रिजेक्ट कर देगा। आपको ब्लैक से ही जो क्या करना है एक आयत बनाना है, उसके अंदर आपको सिग्नेचर करना है, ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए सिग्नेचर जब आप करेंगे तो आपका सिग्नेचर जो है कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है कैपिटल लेटर में अपना नाम लिख देता है, सिग्नेचर कर देता है, मतलब वो भी आपका रिजेक्ट कर देगा, ऐसा बताया जाता है। सिग्नेचर मतलब कि जैसा होता है आपका सिग्नेचर, फर्स्ट लेटर जो होता है आपका कैपिटल होता है, उसके बाद का सारा स्मॉल होता है, ठीक ना। आपका जैसे भी कर सकते हैं वो उतना होना चाहिए, लेकिन पूरा आपका कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए, ठीक। उसके बाद ये जो आप बनाएंगे सिग्नेचर जो करेंगे, ये सिग्नेचर का जो आप फाइल का रखेंगे वो फॉर्मेट जो होगा वो JPG में होगा, ठीक ना। अगर पिक्सल की बात करें तो पिक्सल आप ज़्यादा से ज़्यादा जो 160 से 500 सॉरी यहाँ पे देख सकते हैं 160 से जो 560 यूज कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और कम से कम 80 से 280 यूज कर सकते हैं, ठीक ना। और ये जो सिग्नेचर का जो आप रखेंगे ना 3.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर जो कि सबसे ज़्यादा पसंदीदा होता है, मतलब ज़्यादातर यही चलता है 3.5 सेंटीमीटर इंटू जो है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद ये जो सिग्नेचर आप करेंगे इसका जो आप क्रॉप करेंगे तो उस समय आपको ध्यान रखना है इसका साइज़ जो है आपका कम से कम 10 के भी होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 50 के भी होना चाहिए। 10 से कम भी नहीं होना चाहिए, 50 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। बीच में आप रखेंगे, आप 49 रख सकते हैं, 48 रख सकते हैं, ठीक ना, तो अच्छा आएगा, ठीक। उसके बाद आपको देखना है यहाँ पे वही बताया गया है कि आपका जो है 50 के भी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 10 से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब ये आप करेंगे तो जब आप जो ये साइज़ बनाने से पहले आप इसको क्रॉप करेंगे, तो क्रॉप करते समय आपको ध्यान रखना है कि जब आप क्रॉप करेंगे तो ये आपका जो आयत का जो चित्र है नहीं कटना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम बनाते, जैसे कि यहाँ पे पहले आयत बनाए थे हम,
ठीक ना। आयत बनने के बाद इसके बीच में हम क्या किए थे, यहाँ पे सिग्नेचर किए थे, मानिए यहाँ तक जो हम सिग्नेचर किए, ठीक। अब इसको क्रॉप करना है, क्रॉप तो इस सिग्नेचर को नहीं करना, ये जो बॉक्स देख रहे हैं बॉक्स के ऊपर से होके जो आपको सिग्नेचर करना पूरा तरीका से ऐसे करके जो ना क्रॉप करना, सॉरी ये जो क्रॉप करेंगे इस तरीका से क्रॉप करेंगे, ठीक ना। क्रॉप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये हो गया आपका मतलब कि आयत का चित्र हो गया, मतलब आयत जैसे बनाते हैं, इसके बीच में आपका सिग्नेचर हो गया और ऊपर से आप इस तरीका से आपका क्रॉप किया है, इस तरीका से क्रॉप करके आपको जो अपलोड करना होगा, ठीक ना। उसका जब ये अपलोड करेंगे तो अपलोड करने के बाद ये आपका कहाँ कहाँ यूज होगा, सबसे पहले हॉल टिकट जैसे एडमिट कार्ड भी बोल सकते हैं आप सब, ठीक ना। उसके बाद अटेंडेंस सीट पे हो सकता है, कहीं भी आप विभाग के द्वारा इसे यूज किया जा सकता है, ठीक ना। उसके बाद जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो ठीक ना, जब हम शुरू में बताए थे यहाँ पे जैसे कि बोलता है ना, यहाँ देखिए एनी अदर पर्सन का सिग्नेचर आपका नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो कोई कोई करा लेता है, ठीक ना। तो जब एग्ज़ाम देने जाएंगे और आपका सिग्नेचर और जो एडमिट कार्ड पे सिग्नेचर रहेगा अगर वो मैच नहीं करेगा तो एडमिट कार्ड का सिग्नेचर और आप जो एडमिट कार्ड पे सिग्नेचर करेंगे अगर वो मैच नहीं किया तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक ना। उसका चलिए नीचे हम देखिए, यहाँ पे सिग्नेचर देखिए किस तरीका से किया, यहाँ पे देखिए एक जो है आयत का चित्र बनाया है पूरा तरीका से 2 और 7 सेंटीमीटर का, बीच में सिग्नेचर किया जो कि 80% आपका फिल होना चाहिए, तो आपका एक्सेप्टेबल होगा और ये भी एक्सेप्ट होगा, इस तरीका से आप देख लेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके रख भी लेंगे, देखिए किस तरीका, यहाँ देखिए रेड पेन से यहाँ पे अलग कलर से कर दिया है इसलिए यहाँ पे ये नहीं लेगा, ठीक। यहाँ पे देखिए सिग्नेचर जो है ये जो है बॉक्स है, मतलब कि आयत का जो नामा आकार है इससे बाहर कर दिया है, यहाँ पे देखिए अभी बाहर है। और यहाँ पे देखिए कैपिटल लेटर में जो पूरा तरीका से कर दिया और डिजिटल रूप से सिग्नेचर है इसलिए ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए शॉर्ट फॉर्म में सिग्नेचर है, ये भी आपका इसलिए जो नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे देखिए कैपिटल लेटर में ये भी आपका नहीं लेगा। यहाँ पे देखिए सिग्नेचर है या नहीं है कुछ पता ही नहीं चल रहा है, पूरा डार्क है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पूरा छोटा छोटा है, पूरा दिखाई नहीं पड़ रहा। इस तरीका से जो आप नहीं करेंगे, आपको जैसे हमने बताया शुरू से लेकर तक ऐसा ही आपको करना है। हमको पता है कि आप सब कमेंट करेंगे हमने जो है सिग्नेचर किया है लेकिन हम ये बॉक्स नहीं बनाए हैं, और तब भी हम आपको कोई रिप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने आपको जो ऐसा ही बताया और कंडीशन इसका ऐसा ही है। तो आगे क्या हो सकता है वो आपको भी पता नहीं और मुझे भी पता नहीं है, ठीक ना। इसलिए सिग्नेचर का जो कंडीशन इन्होंने बताया है जो नोटिफिकेशन में है वैसा कंडीशन ही आपको चलना है और ब्लैक कलर यूज करना है और ये आयत का चित्र बना के उसके बीच में ही सिग्नेचर करना है और उसके आयत के ऊपर से क्रॉप करके ही अपलोड करना है। उसके बाद आपको जो है फ़ोटो में जैसा बताया गया वैसा ही करना है, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, ये बात ध्यान रखेंगे, वाइट ही होना चाहिए, ठीक ना। उसके बाद एकदम क्वालिटी एकदम फ्रेश होना चाहिए और फेस जो पूरा तरीका से क्लियर दिखाई पड़ना चाहिए, ठीक। कोई भी चीज़ जैसे कि आपका ग्लास हो गया, मतलब कि चश्मा, उसके मास्क, उसके बाद फिर आपका हो गया टोपी, ये सारा चीज़ नहीं लगा के आप फोटो क्लिक करवाएंगे, ठीक ना। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखना है फोटो और सिग्नेचर में जब भी आप बिहार एसएससी का फॉर्म फिलअप करेंगे। तो इसलिए जो है आपको पूरा कंडीशन, पूरा जो है स्ट्रक्चर पूरा पढ़ना है, उसके बाद ही ये फॉर्म को फिलअप करना है, नहीं तो आगे चल के आपको दिक्कत हो सकता है। उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे। कोई भी कन्फ्यूजन हो या फिर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट करने के लिए हमने जो आपको बताया था यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं मेरे पास जो कांटेक्ट करने के लिए यहाँ पे जो है यहाँ पे मैंने आईडी अपना दे रखा है, ठीक ना। आईजी मतलब इंस्टाग्राम शुरू में भी हम बताए थे, यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 100% आपको हम रिप्लाई करेंगे, ठीक ना। तो जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद और थैंक यू सो मच।